हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई विश आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आई एम अजीत सिंह और आज की इस वीडियो सेशन के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं 10th क्लास से फर्स्ट फ्लाई बुक की एक पोएम अमांडा। तो अमांडा बेसिकली उसमें एक मेन कैरेक्टर है जो कि एक गर्ल है, जो कि एक यंग गर्ल है, और एक उसे क्या क्या फील होता है अपने पेरेंट्स को लेकर के जब उसके पेरेंट्स उसे डांटते हैं। लेट्स बिगिन। एवरी चाइल्ड फील्स दैट ही इज़ कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। हर एक बच्चा चाहता है कि कोई इसे कंट्रोल ना करे, कोई इसे इंस्ट्रक्शन मतलब कोई इसे निर्देश ना दे कि क्या करना और क्या नहीं करना। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज़ कर्टेल्ड। कर्टेल्ड मीन जैसे बाधा हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। आपने भी कभी महसूस किया होगा कि आपकी जो आज़ादी है उसमें बहुत ज़्यादा रोक टोक है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है आपके घर के द्वारा। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू बट योर पेरेंट्स एल्डर डू नॉट अलाउ यू टू। ऐसी उन चीज़ों को आप यहाँ पे राइट डाउन करिए जो आप करना चाहते हैं बट आपके पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं करते हैं। जस्ट लाइक कभी कह दिया जाता है 7 बजे के बाद आप लड़की हो तो घर से बाहर नहीं मत जाओ, या फिर आप क्या करो क्या नाम है, दोस्तों के साथ बाहर मत जाओ। तो इस तरीके की चीज़ें रोक टोक तो हम यहाँ पे काउंट करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें और भी, जैसे कि ये मत खाओ, वो मत करो, ये भी इसमें काउंट होगा। द रीड द पोएम अलाउ फ्रॉम पेयर ईच रीडिंग अल्टरनेटिव स्टैंजा यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। तो आप क्या करो, इस पोएम को पढ़ो लाउडली एंड इसके हम अल्टरनेट पढ़ेंगे, मतलब इसमें दो तरह की बात है। एक बार पेरेंट्स आएंगे और एक बार आपकी अमांडा आएगी। तो स्टार्ट करते अपनी पोएम को। डोंट बाइट योर नील्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप द स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो डोंट बाइट योर नील मतलब अपने नाखून मत चबाओ अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर मतलब कंधे उछालना, जैसे कंधे उचकाते हैं ना मुझसे, कंधे मत उचकाओ अमांडा। स्टॉप द स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। कि क्या करो, स्लाउचिंग का मतलब होता है कंधे झुका के बैठना। तो कंधे झुका के मत बैठो अमांडा और सीधी बैठो अमांडा। तो आई थिंक पहला पैराग्राफ क्लियर हो गया आपको। चलते हैं आगे अपने सेकंड स्टैंजा की तरफ। अब क्या है, अब वो क्या सोचती है इस बारे में। देयर इज अ लैंग्वेज एमराल्ड सी। लैंग्वेज मतलब रिलैक्स, बिल्कुल ठहरा हुआ। एमराल्ड सी मतलब हरा समंदर, ग्रीनिश। एमराल्ड का मतलब हरे रंग का। तो एक क्या होगा, कहीं पर एक ठहरा हुआ हरा समंदर होगा। वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी। कि वहाँ पे हैबिटेंट सिर्फ मैं अकेली होंगी। सोल का मतलब अकेले, इनहैबिटेंट मतलब रहना, कि वहाँ पे सिर्फ मैं अकेली रह रही होंगी। मरमेड इन द सेंस जल परी की तरह। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, उस समुद्र के अंदर बहुत खुशी के साथ मैं आराम से मूवमेंट कर रही होंगी, आराम से तैर रही होंगी। तो वो सोचती है, जब मम्मी उसे डांटती है कि नाखून मत चबाओ, अपने शोल्डर क्या करो, हंच मत करो, एंड अब स्लाउच होके मत बैठो और सीधे बैठो। तो वो सोचती है काश मैं एक मरमेड होती और बिल्कुल समुद्र में अकेले होती और वहाँ पे ब्लिसफुली ड्रिफ्टिंग कर रही होती। चलते हैं आगे। अब मम्मी क्या कहेंगे, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। कि तुमने क्या अपना होमवर्क फिनिश कर लिया। डिड यू टाइडी योर रूम, क्या तुमने अपना रूम साफ किया। टाइडी में साफ सफाई करना। आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। मुझे याद है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे जूते साफ करने के लिए कहा था अमांडा। अब अमांडा क्या सोचती है, आई एम एन ऑर्फेन। काश मैं एक ऑर्फेन हूँ। वो कैसा मान लेती है कि मैं मान लो मैं एक अनाथ हूँ। एंड रोमिंग द स्ट्रीट इन द सेंस घूमना इधर उधर, मतलब बेपरवाह होकर के इधर उधर मंडराना। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट। कि नंगे पाँव से और अपनी क्या है, जिसे चुप करा दिया जाता है। हस्ट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसे कि चुप करा दिया जाता है। ठीक है, तो मुझे चुप करा, उस बेचारी को क्या कर दिया, चुप करा दिया गया। तो मैं अपने नंगे पैरों से क्या करूँगी, उस डस्ट मतलब धूल पर नंगे पाँव चलूँगी और मेरे पाँव के पैटर्न उस पर बनेंगे। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट। और जो वो आज़ादी होगी वो बहुत ही ज़्यादा क्या होगी, अच्छी होगी। और वहाँ पे जो शांति होगी बहुत ज़्यादा सुनहरी होगी। तो वो एक अनाथ की तरह सोच रही है कि मैं अनाथ होती और गलियों में बेपरवाह होकर घूमती मैं, और यहाँ पे क्या होता है, डस्ट पे अपने पाँव के निशान छोड़ती नंगे पाँव के। और वहाँ की जो साइलेंस है मेरे को बहुत ज़्यादा गोल्डन लगता है, एंड जो फ्रीडम है बहुत ज़्यादा प्यारे लगता। चलते हैं आगे। अब आगे पेरेंट्स क्या कहते हैं, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। कि चॉकलेट को मत खाओ, उस चॉकलेट को मत खाओ अमांडा। रिमेंबर योर एक्नी इन द सेंस आपके जो पिंपल्स होते हैं, आपके जो मुहासे होते हैं, उसे हम कहते हैं
तो अपने पिंपल्स को याद करो अमांडा। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई स्पीकिंग टू यू अमांडा, कि तुम मेरी तरफ देखो जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ या बात कर रही हूँ अमांडा। जो पेरेंट्स है उसे कह रहे हैं कि जब हम आपसे बात करें तो आप हमारी तरफ देखो अमांडा। अब वो क्या सोचती है, आम रैपुंजल, आम रैपुंजल आई हैव नॉट अ क्योर। काश में एक रैपुंजल होते। रैपुंजल का एक ऐसे स्टोरी का कैरेक्टर है, बट रैपुंजल मीन मनमोजी भी होता है, जो अपनी मनमानी करता है। एंड आई आई हैव नॉट अ क्योर, और मुझे कोई परवाह नहीं होती। लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रांसकिल एंड रियर, और मैं एक टावर पे रह रही होती है। जैसे जो रैपुंजल कैरेक्टर है, कार्टून कैरेक्टर जो कि टावर में रहती है, उसके काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हेयर होते हैं, तो वो टावर में रहती है। और जो उसकी लाइफ होती है काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, ट्रांसकिल, मतलब बहुत ज़्यादा शांति भरी, और बहुत ज़्यादा रेयर लाइफ ऐसी होती है जो सबको नहीं मिलती, मतलब ऐसी चीज़ जो बड़ी मुश्किल से मिले। तो वो कहती है काश में एक रैपुंजल होती और मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, और एक टावर में रह रही होती वो, और काफ़ी शांति के साथ, और काफ़ी एक रेयर लाइफ, मतलब एक सभी को ना मिलने वाली लाइफ जी रही होती। आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं कभी भी वहाँ से क्या करती, अपने बालों को नीचे नहीं गिराती। स्टॉप दिस सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। तो स्टॉप द सल्किंग, सल्किंग इन द सेंस उदास बैठना या उदास रहना, दुखी होना। तो दुखी होके मत रहो अमांडा, तुम हमेशा क्या हो, अपनी मूड में रहती हो, अपने मूड में रहती हो, मतलब कभी भी गुस्सा हो जाती हो। और कोई भी तुम्हें देखेगा तो क्या सोचेगा कि आई नेग्ड यू, मतलब कि मैंने तुम्हें डांटा है। कौन कह रहा है, उसके पेरेंट्स कह रहे हैं। तो इस पोएम को लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, रॉबिन क्लेन। तो आई विश पोएम को क्लियर हो गई होगी, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है हम अगले पार्ट्स में देख लेंगे, या हम इसका शॉर्ट बना देंगे ताकि आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने में प्रॉब्लम ना आए। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और जो भी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।